मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसियों को आदिल के इसी घर के पास से कहीं कचरे से एक फ्लाइट का टिकट जो है वो मिला है। उस फ्लाइट का टिकट जो है वो बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर का है, यानी कि उससे ये जानकारी मिल रही है कि 31 अक्टूबर को आदिल जो है वो दिल्ली गया था। यानी कि दिल्ली के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था उससे 10 दिन पहले डॉक्टर आदिल दिल्ली में गया था। फ्लाइट टिकट जो है वो उसकी जो है वो एक मिली है कचरे के ढेर से। सुरक्षा एजेंसियों ने उस फ्लाइट टिकट को भी जो है वो अपने कब्जे में ले लिया और अब पूछताछ का दायरा जो है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ था 10 तारीख में और उसके बाद से ही लगातार देश भर के अंदर अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हर सस्पेक्टेड व्यक्ति पर जो है वो निगाह बनाए हुए हैं। इसके अलावा आदिल के पूछताछ के बाद जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे भी रोजाना जो है वो नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब अगर आदिल की अगर बात कर लें तो आदिल जो है वो किससे मिलने के लिए गया था, क्या कुछ मकसद था और क्या दिल्ली विस्फोट से भी उसका कोई सीधा कनेक्शन है, इस बात की जांच जो है वो अब सुरक्षा एजेंसियों ने जो है वो शुरू कर दी है। तो ये वही आदिल का घर है जो सहारनपुर के अमन विहार कॉलोनी में जो है बना हुआ है और यहीं पर आदिल जो है पिछले 6 महीने से इसी घर के अंदर किराए पर जो है वो रह रहा था। जानकारी यह भी मिल रही है कि आदिल से कुछ सस्पेक्टेड लोग जो है वो देर रात तक मिलने के लिए आया करते थे। उनके लिए ऑनलाइन फूड जो है वो ऑर्डर किया जाता था और यहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ मीटिंग्स हो रही थी, क्या कुछ था, उसकी भी जांच जो है वो सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही है। उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो जो आदिल के कांटेक्ट में जो है वो थे। अब एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं कि आदिल के बारे में पता लग रहा है कि उसने एक योजनाबद्ध तरीके से सहारनपुर के इस अमन विहार कॉलोनी के अंदर जो है वो घर लिया था, क्योंकि ये काफी सुनसान इलाका है और इस पूरे इलाके के अंदर कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो नहीं लगे हुए हैं। आदिल चाहता था कि कहीं ना कहीं जो उसके पास आने वाले लोग हैं वो सीसीटीवी कैमरों में कैद ना हो, उनकी कोई जानकारी ना मिले। तो शायद यही सोच समझकर उसने इस इलाके के अंदर जो है वो घर लिया है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा ये अमन विहार का इलाका है। यहाँ पर अगर घर तो बने हुए हैं लेकिन कई घर ऐसे हैं जहाँ पर ताले हैं, कोई रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिल के बगल में ही रहने वाले लोगों को ये तक जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर आदिल भी रहा करता था और पुलिस ने उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया। सामने अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो सामने भी एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं एक नदी के बराबर से निकलता हुआ है। वह काफी सुनसान रास्ता है, अगर कोई मोटरसाइकिल से अगर जाना चाहे तो वहां से भी वो निकल सकता है, भाग सकता है। इधर से आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। पूरे इलाके में हम जब जहाँ हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। संकरी गलियां हैं, लोग आसपास के लोग जो हैं पड़ोसियों तक को नहीं पहचानते, उनको जानकारी नहीं होती कि पड़ोस में कौन रह रहा है। जिस दिन आदिल की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो सबने साफ कहा था कि आदिल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और हमें मालूम भी नहीं है कि यहाँ पर कोई रहा करता था। लेकिन इतना जरूर उन्होंने बताया था कि रात रात भर यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो आया करती थी और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे आदिल से मिलने के लिए। इस घर के अंदर क्या कुछ मीटिंग्स चलती थी, क्या कुछ प्लान चल हो रहा था, ये जांच जो है वो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस मामले को देख रही हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले की जांच जो है वो कर रही हैं। उन 8 लोगों को भी उन 8 लोगों का भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो रात रात भर तक डॉक्टर आदिल से मिलने के लिए आते थे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर आदिल जो है वो पहले सहारनपुर के ही एक पॉश इलाके में रहा करता था, लेकिन वो इलाका काफी हाई प्रोफाइल था, पॉश इलाका था, तो उसने वहां से वो घर छोड़ दिया था और उसके बाद सहारनपुर के इसी अमन विहार कॉलोनी में जो है वो आया करता था। इसके अलावा कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आदिल एक बड़ा नेटवर्क जो है वो खड़ा करने की फिराक में था और उसके निशाने पर जो छात्र थे, विशेषकर जो मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र, जो बाहर से छात्र आते हैं वो थे, उनसे वो लगातार संपर्क जो है कर रहा था और उनका ब्रेन वॉश करके कहीं ना कहीं वो उन्हें अपने नेटवर्क के साथ जो है वो जोड़ना चाहता था। आखिर क्या कुछ मकसद था आदिल का, वो किस किस लिए उन छात्रों को जोड़ना चाहता था, इसकी भी जांच एजेंसियों के द्वारा जो है वो की जा रही है।
और अब तक वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ चुका था उस नेटवर्क में, इसकी भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। आदिल के मोबाइल से कुछ चैट्स मिले हैं, उनको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो फोन की डिटेल्स हैं उनको भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अपने कब्जे में लेकर पूछताछ जो है और जांच जो है वो एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। तो रोजाना एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं डॉक्टर अदिल को लेकर। कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर अदिल सहारनपुर में रहकर पूरी एक्टिविटी को अंजाम देता था। जो साथी डॉक्टर थे वो भी हैरान रह गए थे कि एक डॉक्टर का नाम, जो एक डॉक्टर मिलनसार था, मरीजों का अच्छे से इलाज करता था, वो एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे घटना के अंदर उसका शामिल होना बताया जा रहा है। उसके पास से हथियार मिले हैं, तो जिसने भी सुना वो भी शौक में रह गया। उनके जो सहयोगी डॉक्टर थे उन्होंने भी बताया कि कैसे उसकी शादी हुई थी, कैसे वो सहारनपुर में रहकर उसने यहाँ पर शादी की शॉपिंग की। उसके बाद जब उसको लगा कहीं ना कहीं अब वो पुलिस के निशाने पर आ गया, रडार पर आ गया, तो उसने सहारनपुर से भागने की कोशिश भी की थी और बकायदा उसने हॉस्पिटल प्रशासन से कहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वापसी जो है वो श्रीनगर जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसको अंदेशा हो गया था कि अब सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई हैं। और अदिल के बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद अदिल ये भी चाहता था कि वो वापसी जम्मू जाए और जो कुछ सबूत उसके पास है वो उनको वहां से हटा दे, उनको कहीं और शिफ्ट कर दे। लेकिन उससे पहले ही जम्मू पुलिस ने सहारनपुर पुलिस के सहयोग से डॉक्टर अदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। और जब अदिल गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद जो जो उसने खुलासे किए हैं, जिन जिन लोगों के नाम बताए हैं, उन्हें एक के बाद एक उन सभी डॉक्टर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों का, क्योंकि रोजाना इस मामले में कोई ना कोई बड़ा खुलासा होता है। और अब जब फ्लाइट की टिकट एक मिली है जो कि बताया जा रहा है अदिल की है और 31 अक्टूबर को अदिल दिल्ली गया था, उसके बाद अब एजेंसियां जो हैं वो और चौकन्ना हो गई हैं। और अब इस बात की जांच चल रही है कि अदिल 31 अक्टूबर को दिल्ली में क्या करने गया था और वहां पर किससे मिला था। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।